जय हिंद दोस्तों आज हम कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाले हैं, ना ही कोई ऐसा कुछ वीडियो बनाने वाले हैं, बल्कि आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमें लगता है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग एक नाम दोस्तों सुने होंगे, इस टाइम यूट्यूब पर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, अतुल सुभाष। दोस्तों उन्होंने जल्दी अभी हाल ही में उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और इसका मुख्य कारण सिस्टम भी है और उनका परिवार भी है। परिवार में उनका मुख्य रूप से उनकी पत्नी है। दोस्तों ये अतुल सुभाष, इनका थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ पे थोड़ी हिस्ट्री बता देता है कि ये कौन थे। ये अतुल सुभाष दोस्तों जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और हाल ही में अभी जो है कि बेंगलोर में एक एआई कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे। दोस्तों एक अच्छी खासी पदवी पर ये थे, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और जीवन लीला समाप्त करने का इनका में जो मुख्य कारण कहा जा सकता है कि उनकी पत्नी ही थी। दोस्तों अतुल कौशिक उन्होंने एक बाकायदा वीडियो रिलीज किया है कि जो है कि मैं क्यों यह कदम उठाने वाला हूं। मैं वो शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन है दोस्तों, तो इस हिसाब से नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोग समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं कि उन्होंने ये जो कदम उठाया है, उन्होंने जो है कि उनके पीछे 5 लोगों का हाथ बताया है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने वीडियो में बाकायदा ये बात बोला है कि उनकी पत्नी जो निकिता सिंघानिया है, वह उनके इस कदम उठाने में मेन रोल अदा किया है। सास निशा, साला अनुराग और ससुर सुशील, और सबसे बड़ी भूमिका थी वह जौनपुर के जो एक जज हैं रीता कौशिक, उन्होंने जो है कि इनको यह करने के लिए मजबूर किया। ऐसा इन्होंने अपने वीडियो में यह कहा दोस्तों कि मुझे 2 करोड़ रुपए दो, यानी कि पैसे इतना ज़्यादा पत्नी की तरफ से इतना ज़्यादा मांगे जाने लगा कि ये उनकी सुविधाओं को या उनके जो इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। तो इतना ज़्यादा वो परेशान हो गए थे कि उन्होंने ये कदम उठाने के लिए वो मजबूर हो गए और अंत में उन्होंने लगभग दोस्तों 1.5 घंटे का उन्होंने ये वीडियो भी बनाया कि मैं ये कदम क्यों उठा रहा हूँ। तो यही कह सकते हैं दोस्तों कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा कानूनी तरफ से बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिली है, लेकिन यही सुरक्षा, यही उनको सहयोग कभी कभी पुरुषों के लिए दोस्तों हावी हो जाता है। ये भी एक जो है कि सच्चाई है, जो कि बहुत ही कठोर सच्चाई है, जो कि हर किसी को स्वीकार करनी चाहिए। कहते हैं ना कि कमज़ोरों को कभी कभी उतनी ताकत नहीं देनी चाहिए जितनी ताकत उन्हें मिल जाती है, और वो ताकत मिलने के बाद वो पागल हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ आजकल दोस्तों हमारे समाज में हो रहा है कि अगर जैसे कोई जो है किसी बाज़ार में किसी महिला ने किसी पुरुष को हाथ उठा दिया, तो बिना सोचे समझे कोई जो जितने भी बाज़ार के लोग हैं वो पुरुष को मारना शुरू कर देंगे कि ये भी नहीं पूछेंगे कि आखिर गलती किसकी है। लेकिन क्योंकि उनको ऐसा प्रावधान संविधान के द्वारा, हमारे कानून के द्वारा इतना ज़्यादा उनको अधिकार दे दिया गया है कि वो लोग उसका मिसयूज भी आजकल बहुत ज़्यादा दोस्तों हो रहा है। और दूसरा कारण यह भी दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि शुरुआती में कुछ लोग अपनी पत्नी को जो है सर पे बिठा लेते हैं यहाँ। और मैं नहीं कहता कि ये गलत है, ये सही भी है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि पत्नी है, आप उसकी हमें मर्यादा है, लेकिन एक लिमिट में रखना चाहिए, एक लिमिट में। ऐसा भी नहीं कि इतना ज़्यादा रख दो कि जो है कि वो अपने सर पे बैठा ले, एक समय के बाद घुटन महसूस होने लगे और अतुल जैसा ऐसा कदम उठाना पड़े। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे इसे मैं रिसर्च कर रहा था दोस्तों, मैं एक और वीडियो में बनाने के लिए अभी रिसर्च कर रहा था, लेकिन ये इतना ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पे आ गया तो मुझे इस वीडियो में बनाने के लिए मैं मजबूर हो गया। तो रिसर्च में मैंने पाया कि सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित मतलब उन्होंने ये अतुल ने जो कदम उठाया है, तो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जज हैं रीता कौशिक, उनके द्वारा ये उठाया गया। उनके मतलब इस कहने पर उन्होंने एक अभी अपने वीडियो में ही उन्होंने दोस्तों ये बात जो है कि एडमिट किया है अतुल ने ही, क्योंकि 1.5 घंटे का उन्होंने अपने वीडियो बनाया, उनमें सारा डिटेल्स उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने ये कदम उठाने के लिए वो मजबूर हुए हैं। तो वो ये बात बोले थे कि जो है कि मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे जैसे कि इतना मैं बेंगलोर से जौनपुर आना, फिर जौनपुर से बेंगलोर आना, मैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, सारी चीज़ें मेरे हाथ में सब कुछ करना होता है, तो मेरे केस को सॉल्व कीजिए, नहीं तो मैं मर सकता हूँ, इतना मैं परेशान हो गया हूँ। तो आप लोग सुनकर ये बात दोस्तों हैरान हो जाओगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोली कि अभी तक तुम मरी क्यों नहीं। आप सोचो ना, चलो उसकी पत्नी, चलो साला या ससुर, ये लोग साले चलो जाहिल हैं, बात समझ में आती है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम पढ़ के ही जज बनी हो ना,
कि जो है किसी को खुश करके बनी हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग समझ रहे हो ना। हाँ, तो यही मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि भाई तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमको तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर वो इस पद पे है दोस्तों, वो एक एआई कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे। मैनेजिंग डायरेक्टर आप यूँ कह लीजिए कि जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के जो वो हैं मुकेश अंबानी हैं, हेड हैं, लेकिन उसके जो सीईओ एक होते हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सारा कारोबार उन्हीं के हाथ में होता है। सब कुछ देखते हैं कि एम्प्लॉय का कितना पैसा किसको देना है, कौन सा एम्प्लॉय आया, कौन सा एम्प्लॉय नहीं आया है, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे चीज़ें काम कर रही है, सारा चीज़ों जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर के हाथ में होता है। आप सोचिए, उन्हें जो है कि 40 बार कोर्ट में बुलाया गया, 40 बार, 2 साल के अंदर उन्हें 40 बार कोर्ट में बुलाया गया। और जो है कि उनको जो है कि फिर भी पैसे लोग मांगते रहे उनके जो है पत्नी की तरफ से, जैसे कि उनका साला हो गया, उनके ससुर हो गए, ये लोग पैसे जैसे मांगे, क्योंकि ये अच्छी खासी पदवी पर थे, तो ये पैसे दोस्तों इनको ठीक ठाक था। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, कुछ प्रावधान या कुछ अधिकार जो महिलाओं को दिया गया, इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक नए कानून की हमें आवश्यकता है कि हम एक नया कानून बनाएं, और एक नए कानून के आधार पे सारी चीज़ें काम हो तो अच्छा रहता है। क्योंकि एक पुरुष जो आजकल तो दोस्तों आप लोग ये भी सुने होंगे, कुछ लोग शादी ही इसलिए करते हैं ताकि जैसे कुछ समय के बाद तलाक हो जाए, तलाक होने के बाद आधा प्रॉपर्टी उसको महिला को देने होता है। आजकल तो ये दोस्तों बिजनेस हो गया है कुछ लोगों के लिए, को एक अच्छे खासे फैमिली वाले लड़के से शादी करो, शादी करने के बाद तलाक दे दो, तलाक होने के बाद हमारे संविधान में या हमारे कानून में ऐसी व्यवस्थाएँ हैं कि हम उसे जो है कि उसको पति की आधी प्रॉपर्टी पत्नी को दिया जाना चाहिए, ये संविधान में है। तो इसका लोग मिसयूज भी दोस्तों आज के समय में लोग करते हैं। तो ये है, अपने कहीं ना कहीं अपने कानून को, व्यवस्था को दोस्तों थोड़ा सा परिवर्तन की हमें लगता है ज़रूरत है। नहीं तो ऐसे आए दिन केस होते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि पहला केस हुआ है इंडिया में अतुल जैसा? ऐसे हज़ारों केस डेली होते हैं, लेकिन ये केस इतना हाईलाइटेड इसलिए हुआ क्योंकि एक अच्छे खासी फैमिली से ये थे, अच्छे खासे पदवी पर थे ये में दोस्तों। ये तो अभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं माई लाइफ इज़ माई वाइफ। वो शुरुआती में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब वही इंसान जब ये बोलता है ना कि माई लाइफ इज़ माई वाइफ, और इसके चलते वो अपने माँ बाप को भी छोड़ देता है, तो एक समय बाद पत्नी उसके साथ ऐसा ही हसर करती है। फिर वो धोबी के कुत्ते जैसी उसकी हालत हो जाती है, ना घर का रहता है ना ही घाट का रहता है वो। तो यही है, तो किसी लाल पीले के चक्कर में अपने माँ बाप को तो नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है दोस्तों। कि वो पत्नी को भी पता होता है, जो इंसान, हालांकि अतुल ने ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन मैं और लोगों की भी बात बोल रहा हूँ। कुछ लोग जो जैसे कि नई नई पत्नी आती है तो उनको जो है कि उसके चक्कर में, उसको खुश रखने के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि वो पत्नी भी ये बात सोचती है कि जो लड़का 20-25 साल तक इतना अपनी माँ बाप के संग रहा, माँ बाप ने इसको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इतना योग्य बनाया, यहाँ तक कि इसे कमाने के योग्य भी इसका बाप ने बनाया, वो जो छोड़ सकता है, तो कल क्या गारंटी है कि कोई अच्छी औरत ना मिले तो ये हमको नहीं छोड़ेगा। औरत को पता होता है, पूरे अच्छे तरह से पता होता है, इसलिए वो भी सेकंड ऑप्शन रखी रहती है। कभी ये हमको लात मारने की कोशिश करेगा, मैं इसको दोबारा उसके पहले मैं इसको लात मार दूंगी, वो पहले ही प्लानिंग बना के रखती है। तो यही है। बाकी दोस्तों हमें लगता है, चलिए ये लोग तो ये तो जाहिलों वाला वो केस है, मैं इनको बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अतुल जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि अपने माँ बाप का सम्मान भी करते थे। वो सम्मान करते थे, सम्मान के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ रखना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी इंसान को कभी कोई इंसान जब कहते हैं ना, कभी वो चावल ना खाया हो और उसको एक सामने उसको चिकन पुलाव रख दिया जाए ना, तो पागल हो जाता है। और वैसे ही कुछ केस उस निकिता जो उसकी पत्नी थी उसके सामने, वो ज़िंदगी में कभी उसको 2 रुपये भी नसीब नहीं था, अब जाके बनी जब उसका पति बना था। तो ज़िंदगी में कुछ नहीं, वो कभी पैसा नहीं देखी थी, एक झटके इतना पैसा देखी, वो पागल हो गई और पूरा पैसा इसको हड़पने के चक्कर में पड़ गई। और एक इंसान भी दोस्तों यही होता है, कहते हैं कि एक इंसान अपने पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अपने पूरे परिवार से नहीं लड़ सकता। परिवार से वो सामने वो हार ही जाता है। वो यही सोचता है, पढ़े लिखे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जाहिलों की बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़े लिखे इंसान यही सोचता है कि अगर मैं अपने फैमिली से लड़ भिड़ के जीत भी गया तो वो जीत मेरी किस काम की।
तो एक समय के बाद वो ऐसा अतुल जैसा कदम उठाता है, क्योंकि वो वर्थलेस समझता है कि अगर मैं अपने फैमिली से लड़ भिड़ के जीत भी गया तो वो जीत मेरे किस काम की। और अंत में दोस्तों हम यही कहेंगे कि हमारे जो संविधान में परिवर्तन की, हमारे कानून में परिवर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक इस तरह के परिवर्तन नहीं होंगे तब तक कहीं न कहीं इस तरह केस होते रहेंगे। आज आप लोग सुनेंगे, 2 दिन बाद देखिए फिर कोई केस इस तरह आप लोग सुनेंगे ही सुनेंगे। तो ज़रूरत है कहीं न कहीं हमारे कानून में इसे बदलाव के और चीज़ों को सामान्य करने की। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।